जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में स्वागत करता हूँ। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कैसे हम गणित की कॉपी को लिखेंगे ताकि हमें 70/70 प्राप्त हो सके। ठीक है, कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कहाँ पे प्रश्न उत्तर डालना है, कहाँ पे सूत्र लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, इन सारी चीज़ों पे बेटा आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप मेहनत कितना भी कर ले बेटा, नॉलेज आपको कितना भी हो जाए, यदि आपको सही समय पे सही बाण चलाना नहीं आता है तो आप उस युद्ध को बिल्कुल हारने वाले हैं। तो बिल्कुल आपकी तैयारी को एकदम चार चांद लगाने के लिए बेटा मैं आ गया हूँ एक बार फिर से। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा बेटा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे लिखा जाएगा और कितनी लाइन छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, कहाँ पे रफ काम करना है, कहाँ पे सूत्र लिखना है, इन सारी चीज़ों की बेटा आज हम लोग खूब अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से बेटा जितने भी बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी नैतिक जिम्मेदारी है इस चैनल के प्रति, है ना। तो बेटा आज बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है और इस चैनल में आपको गारंटी बेटा 70 में 70 आपको इस चैनल से दिलाया जाएगा। वो कहीं से भी हो, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद ये सारी चीज़ों को अपनाया जाएगा, क्योंकि समस्त विजेता वही है, समस्त हथियार जिसके पास है वही आज का विजेता है बेटा। चलो तो हम लोग चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट। सबसे पहले अपने बोर्ड कॉपी के दर्शन कर लो भाई, है ना। सबसे पहले बोर्ड कॉपी के दर्शन कर लो, ये आपकी बोर्ड कॉपी है। इसी तरह आपकी बोर्ड कॉपी आपको मिलने वाली है और सेम इसी तरीके से आपको बोर्ड कॉपी में ये जो प्रविष्टियाँ भरी हुई हैं सेम ऐसे ही आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, शायद आपको कम सही दिख रहा होगा, PDF भेज देंगे, वहाँ पे आप मोबाइल में अपने देख लेना, सही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला तो बेटा आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे मैथ का, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन तो आपको सबसे पहले तो अपना सही ये जो भरना है ये आना चाहिए। अगर यही गलत हो गया बेटा तो आपका सब कुछ गलत हो गया, सब बंटादार हो गया, आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पता चला आपने हड़बड़ाहट में रोल नंबर ही गलत कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा आज आपको नहीं करनी। देखो सबसे पहले बेटा देखो सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ें बेटा बिल्कुल नहीं भरनी है। ठीक है, वो सब आपकी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, ये सब विभागीय कार्य है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है बेटा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में बेटा, तो अंकों में जैसे होगा 2 4 3 5 7 9 8 1 2, कुछ ऐसा होगा अगर मान लो, तो बेटा ये आपका रोल नंबर हो गया। ठीक है, वैसे मेरा रोल नंबर था बेटा 22-31-950, ये मेरे हाई स्कूल का रोल नंबर हुआ करता था बेटा। आज से 15 साल लगभग हो गए मुझे हाई स्कूल निकाले हुए, लगभग 13 साल, जिनमें से मुझे आज भी अपना रोल नंबर हाई स्कूल का याद है। जिस बहुत से बच्चों को बेटा अपने मार्क्स नहीं याद रहते, मैथ में कितने मुझे हर एक विषय का याद है। ठीक है, अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक देखो बेटा, इसमें शब्दों में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे बेटा 2 4 3, ठीक है, 5, फिर 7 9 8 1 और यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार अपना हम रोल नंबर डाल दिए। फिर बेटा कह रहा है विषय कौन सा है, तो बेटा हम यहाँ गणित लिख लेंगे। इसको बेटा हमेशा ब्लैक जेल पेन से ही भरेंगे, इसको हमेशा, इसको बाहर की प्रविष्टियाँ को ब्लैक जेल पेन से ही भरेंगे। प्रश्न पत्र में बोलेगा बेटा तो केवल लिख देना। ठीक है, प्रश्न पत्र में जो संकेतांक दिया होगा, जैसे मान लो यहाँ HG दिया हो तो HG भर दो, FY दिया हो तो FY भर दो। परीक्षा का दिन बेटा मान लो सोमवार, परीक्षा का दिन कैसा, सोमवार।
फिर परीक्षा की तिथि व पाली, तो तिथि क्या होगी बेटा 16 फरवरी, 16 गड़बड़ हो गया, ऐसे डालना बेटा आपको। तिथि कैसी डालनी है 16/0/2/2026। पाली कौन सी रहेगी बेटा आपकी प्रथम, सिर्फ आपको ऐसे डाल देना बस, ठीक है। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम जो भी है बेटा, जैसे आपका जो भी आपका केंद्र का नाम रहेगा XYZ इंटर कॉलेज खागा फतेहपुर, कुछ इस प्रकार से आप अपना पता डाल देंगे, ठीक है, जहाँ भी जाएगा। कक्ष परीक्षा कक्ष संख्या, वो कक्ष निरीक्षक खुद भर देगा इसको, ठीक है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम स्पष्ट हस्ताक्षर, जो कक्षा में ड्यूटी कर रहा होगा टीचर वो भरेगा, दिनांक भी वही डालेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे इधर आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये टीचर आपके जो नंबर देंगे वो अपना यहाँ पे, जैसे प्रश्न के काम है आपका दो, एक सही क्वेश्चन है तो बेटा यहाँ 2 दे देगा, दूसरा खा सही है तो यहाँ भी 2 दे देगा, तीसरा गलत है तो बेटा यहाँ वो 0 लिख देगा, ठीक है। इस प्रकार वो अपने नंबर भरने के लिए उसकी प्रविष्टियाँ दी हुई हैं और उनको वो भरता चला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपकी कॉपी भरने का तरीका। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरनी है, अन्यथा कोई ऐसे इधर उधर का कोई कार्य नहीं करना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा OMR सीट। OMR सीट सर कैसे भरनी है वो सारी चीज़ें समझ लो। देखो OMR सीट में बेटा कुछ ना कुछ चीज़ें भर के मिलती हैं ना, तो कुछ चीज़ें ये ऐसे भरी रहेंगी एज इट इज, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको गोला काला करना होता है। क्या करना होता है बेटा? गोला काला करना होता है। तो देखो गोला काला करने का तरीका समझ लो बेटा। आपको गोला केवल ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ये भी आपका बेटा क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। आपको गोला ऐसे बिल्कुल नहीं भरना है, ठीक है। फिर मान लो फिर दोबारा आपने गोला भरा, ठीक है, ये ए ऑप्शन सही हुआ आपको मान लो, ठीक है। और उसके बाद कुछ समय बाद पता चला किसी सुरेशवा नाम के विद्यार्थी ने कहा अबे तुम इसमें काहे लगा दिए, इसको तो आज हम सवेरे ही पढ़ के आए हैं और ये पक्का इसमें बी सही है। तुम कहोगे अरे यार सही बोल रहा है ये। तुमको क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है बेटा, अपने ऊपर लोगों को विश्वास कम, दूसरे के ऊपर विश्वास ज़्यादा रहता है। और ऐसे ही लोग धोखा खाते हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुमसे बड़ा तुम्हारा सच्चा साथी और कोई नहीं हो सकता। तो लड़का करेगा क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा देगा। अब फिर क्या करेगा, वही जो सुरेशवा बोला है उसी के हिसाब से ये लोग उसने उसको भर दिया, वो बी भर देगा। तो ऐसे में बेटा ये भी गलत हो जाएगा, ऐसे में ये भी बेटा गलत हो गया। तो उसको ये भी गलत हो गया, उसका ये भी गलत हो गया। तो सर सही तरीका भरने का क्या है? सही तरीका क्या है भरने का? देखो सही तरीका कैसे, जैसे मान लो तीसरे का सी ऑप्शन सही है, तो आप सिर्फ ऐसे करेंगे और गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, गोला एकदम करेक्टली बाहर जाना चाहिए बस, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कुछ भरना है। यहाँ पे लिखा है बेटा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे लिख देना, अपना साइन कर देना। कक्ष निरीक्षक अपना यहाँ कर देगा, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ लग जाएगी, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे सीरीज जैसे मान लो H है तो यहाँ H को काला कर दो, यहाँ G है तो यहाँ G भर दो, और यहीं पे G किसी अक्षर में होगा, कहाँ है G? ये, तो यहाँ G काला कर दो, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो कुछ बच्चे इसको भरने के बाद ये सारी चीज़ें आप भर देंगे, जब भर देंगे तो उसके बाद बेटा क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन पे इस पे किसी का ध्यान नहीं आता। कभी कभी होता है बेटा कि आपकी OMR सीट को जो मशीन चेक करती है वो रीड नहीं कर पाती, ठीक है। तो होता क्या है कि मैनुअली आपकी नीचे वाली मिलाई जाती हैं चीज़ें। क्या होता है? मैनुअली नीचे वाली चीज़ें मिलाई जाती हैं।
तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या और उत्तर। जैसे मान लो पहले का बी सही है तो यहाँ बेटा आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप बी। दूसरे का सी सही है तो यहाँ आप सी लिखोगे। तीसरे का डी सही है तो आप यहाँ डी लिखोगे। ऐसे करके आप लिखोगे 20 के 20 क्वेश्चन। तो सारी चीज़ें आप यहाँ भरने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी फिर अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा, केंद्र व्यवस्थापक अपनी मोहर लगाएगा, तब जाके बेटा ये भरा जाएगा। इन केस मान लो कभी कभी हो जाता है बेटा, हड़बड़ाहट हो गई आपसे एग्जाम हॉल में, ठीक है, आपने इसको भरा लेकिन भरते भरते क्या हो गया, आपके दिमाग से नीचे वाली चीज़ें छूट गई, नीचे वाली चीज़ें छूट गई, ऊपर वाली चीज़ें नहीं छूटी। तो बेटा क्या होगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपने ऊपर वाली चीज़ों को सही सही एकदम भरा है तो कोई बात नहीं। यदि ऊपर भी गलत हो गया और नीचे भी बेटा आपका गलत हो गया, है ना, नीचे भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेटा आराम से सावधानी पूर्वक इसको भरना है, चीज़ों को समझना है, तब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में खुद ही दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखो ये इंस्ट्रक्शन खुद ही दे रखा है, कैसे आपको गोला करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटा आपको मार्कशीट भरने में। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले तो क्या करोगे, पहली लाइन आपको छोड़ देना है बेटा, दूसरी लाइन पे एकदम बीचों बीच लिखना है आपको प्रश्नोत्तर, ब्लैक स्केच पेन से, प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालेंगे बेटा, 1, अगर का है तो का भी डालेंगे। ठीक है, ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डालेंगे। फिर उसके बाद बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पटरी से लाइन खींचेंगे, पटरी से लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसे करके पटरी से लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसे करके पटरी से लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखो मैथ का पेपर आप हल करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ का पेपर आप हल करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा हल। क्या लिखेंगे बेटा, हल, या ठीक है हिंदी में लिखिए आराम से, कोई बात नहीं। ठीक है, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, तो हम पहले उसको लिख लेंगे। मान लो दिया है बेटा साइन थीटा, क्वेश्चन में दिया है 3/5, तो हमसे क्या पूछा बेटा, कह रहा है कॉस थीटा का मान बताओ। क्या कह रहा है, कॉस थीटा का मान बताओ। तो इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप इसको क्या करोगे, फिर इसमें आप लिखोगे साइन थीटा बराबर 3/5, यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार निकालोगे बेटा, आधार कैसे निकलेगा, कर्ण के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर घटाएंगे और यहाँ पे वर्गमूल लगा देंगे। तो आधार निकलेगा बेटा कितना, 4, आधार कितना निकलेगा, 4। ठीक है, आप लोग निकालना, कोई दिक्कत नहीं। ये आप आधार जैसे निकालेंगे उसको बढ़िया ब्रैकेट में डिब्बे में बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर आप बेटा ब्लैक पेन से, काले पेन से, काले पेन से इसको लिखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बेटा 4 और कर्ण कितना आ गया 5। ये आप आंसर को सीधे ऐसे मैच। अब मान लो बेटा 3-4 लाइन नीचे बची है, तो आपको हमेशा ब्लैक बॉक्स में बंद करके यहाँ पे लिख देना है आंसर, बस ऐसे आंसर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको जैसे मान लो कि आपको रफ काम करना है ना, तो रफ काम के लिए बेटा यहाँ पे साइड पे लिख दो रफ, ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर। ठीक है, और जो भी आपको गुणा भाग करना है, मान लो 14 × 15 करना है, आपने इसको गुणा कर लिया। ठीक है, मान लो यहाँ कुछ और करना है, साइन थीटा
प्लस cos थीटा, कुछ ऐसे करके मान लो जो भी रख दिया। उसके बाद जब भी आपका ये काम हो जाएगा बेटा, तो रफ काम लिखने के बाद इसको सिर्फ एक लाइन ऐसे आपको कट कर देनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जिससे एग्जामिनर ये समझ पाएगा, ये कनेक्टिविटी बना पाएगा बेटा कि आपने जो किया वो किसी से नकल नहीं किया, वो आपके रफ कार्य को भी देख सकता है और वो समझ पाएगा बेटा कि उसने जो आपने किया था वो सही किया था या गलत किया था, कहीं आपने नकल तो नहीं मार दिया था अगल बगल से। तो ये बेटा कुछ तरीका हो गया आपको कॉपी लिखने का। यही कुछ तरीके होते बेटा जो आपको विजयी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, जैसे मान लो अभी कुछ और चीज़ें समझ लो, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। और चीज़ें समझ लो, जैसे मान लो बेटा कोई व्रत है ना, तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, हल। तो सबसे पहले हल में क्या दिया है, तो यहाँ लिखोगे बेटा दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है, त्रिज्या दे रखा है बेटा, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या ब्रैकेट बनाओगे, आर बराबर लिखोगे। मान लो त्रिज्या दिया है बेटा 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, या इसको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बेटा आपसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपसे क्वेश्चन मार्क है, ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। अब लिखोगे अतः चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको बेटा ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे लिखोगे बेटा वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणे आर की वैल्यू बेटा दे रखी है 7 × 7, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल। अब मान लो इसको गुणा भाग करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो साइड में ऐसे ही यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा रफ, और यहाँ पे आप 22 × 7 कर देंगे। तो जैसे ही आप करेंगे 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 15, 154 आ जाएगा। तो यहाँ आप 154 लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो जैसे ही बेटा आप इतना लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर इसमें क्या करेगा, आधा नंबर देगा। गलती कहाँ होगी बेटा, आपने इसका मात्रक नहीं लिखा। तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा इसको लास्ट में जो आंसर आएगा उसको ब्लैक बॉक्स में बंद कर देना है, ब्लैक बॉक्स में बंद कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है आंसर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। जो आप सूत्र लिखेंगे बेटा उसको भी हमेशा ब्लैक बॉक्स में बंद कर देना है, ब्लैक बॉक्स में बंद कर देना है। तो कुछ ये रहा आपका तरीका, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। और इधर साइड में बेटा इधर लाइन पटरी से हमेशा 2 लाइन खींचेंगे, वो भी ब्लैक जेल पेन से। किससे, ब्लैक जेल पेन से 2 लाइन इधर खींचेंगे, और इधर कभी भी कोई लाइन नहीं खींची जाएगी, इधर कोई लाइन नहीं खींची जाएगी। इधर बस थोड़ा सा पटरी से एक पटरी रख करके कॉपी को साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना, बस। उस फोल्ड जिधर जितने से फोल्ड हो जाएगा उधर नहीं जाना है, बाकी आपको लाइन बिल्कुल नहीं खींचनी है। एक पटरी को ऐसे पटरी रख लिया लास्ट में, और कॉपी को उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया, तो जितना फोल्ड होगा बस आपको उतना ही करना है, बस। तो इस प्रकार से बेटा आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको लिखनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 5-6 लाइन बच रहा है ना, तो यहाँ पे अब एक पेज में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना हो, छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से उसको लिखना है, और उस पेज में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब टीचर करेगा क्या, बढ़िया यहाँ से आपको उठाएगा, अच्छा सही है 2 नंबर यहाँ ऐसे देगा, भाग जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा नंबर मिलने वाले हैं। आई होप आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे साथ जुड़ करके बेटा आप गणित में और अन्य विषय में भी 70/70 की तैयारी कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा बेटा। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।